हो भाई, स्वागत तुम्हारे सीरीज के अंदर जो इतनी ज्यादा स्कैमी है कि इंस्टाग्राम तक ने हमारा स्कैम कर दिया। मैंने एक रील डाली जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो के बारे में, पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर क्या बग आया भाई। ये मापा वाले ना पलना राइट हियर। अच्छी बात है, कॉमेंट में सब समझ गए थे कि सारा लॉयड ने करा है, वो मेरा मजाक बना रहा है ऑनलाइन। लास्ट पार्ट में तुम लोगों को याद होगा जो सुअर सा कंस्ट्रक्शन वर्क था वो शुरू हो गया था और जो एनर्जी थी हमारे प्यारे मजदूरों में वो नेक्स्ट लेवल थी। लॉयड बोलते हैं ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं? जेवर भी लाइक तेरी वजह से। कंस्ट्रक्शन में एकदम सही जाता है और ऑन दी अदर हैंड ये खुद के साथ ही वो रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेलता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इसको शैडो क्लोन जुत्सु आ गया ना, दुनिया की माँ बहन कर देगा। खैर पता लगता है कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, सीओस बना रहे हैं। वहां पे अंडरग्राउंड तो एक मैस्टोडॉन की लाश है, थोड़ा और खुदाई करा और ये देखने को मिलता है। फिर अगले प्लेन में से एक बीम रिलीज होती है और ब्लास्ट हो जाता है और सारे डेड वापस जिंदा हो जाते हैं। इन शॉर्ट नेक्रोमेंसर मैजिक। अरे जिन वो शैडोज वगैरह बनाता है वही सीन। नाउ इस बार सिर्फ लॉयड ने, उसके वर्कर्स भी खतरे में होते हैं। तो टाइम बाय करने के लिए लॉयड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पुडोंग को बोलता है जा उनसे भेंट। और पुडोंग जो इनकी माँ बहने करता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक मुक्का मारा खत्म, 2-3 मास्टरडॉन, फिर एक एल्बो, फिर किक और उसके बाद दिस वियर्ड एस मूव ब्रो, दिस इज पीक सिनेमा। लॉयड भी बोलता है भाई क्या देख रहा है आजकल पुडोंग अपना। खैर लॉयड का प्लान होता है लोग ऐसा दिखाना कि तुम्हारा बच्चा मैंने किडनैप कर लिया है, तुम्हारा यंग वंस, और इसको मैं मार डालूंगा। तो ये सारे पागल लोग लॉयड के पीछे लग जाते हैं। लॉयड वर्कर्स को तो बचा लेता है पर खुद खतरे में आ जाता है। लाइक पुडोंग और बेबी मास्टरडॉन को लेके वो भागता तो है पर डेड एंड पे आके रुक जाते हैं। पर यहाँ पे लॉयड अपनी सुपर चार्ज स्किल यूज करता है और इन मास्टरडॉन्स, डेड मास्टरडॉन्स का स्कैम कर देता है। उनका सारा मान ही सक कर लेता है। जो पहले जेवर पर करने ट्राई करता पर जेवर का माना अलग ही लेवल पे है। सो आर होमी ब्लीडेड एंड जेवर भी लाइक क्या करूं मैं साथ में का। जो भी इतने सारे मास्टरडॉन्स का माना सक करने के बाद लॉर्ड एक और स्किल ऑब्टेन कर लेता है जो है ज़ॉम्बी डोमिनेशन, जिससे वो बोलता है घुटने पे, और सारे घुटनों पे आ जाते हैं। लॉर्ड फुल मजे में इनके ऊपर जा रहा होता है, पर तभी मैसेंजर बोलता है भाई जब तक तो उनकी आंखों में देखे ना ये चीज तब तक ही वर्क करेगी। सो या इनके फिर लग जाते हैं और इस बार लॉर्ड की गेम बच जाती। बट टाइम रहता है जेवर आता है ग्रूमिंग को लेके और लॉयड बेबी मास्टरडॉन और पुडोंग यहाँ से निकाल लेता है और जो अपने और ब्लेड साइड वाली जो क्लिफ है वो सारी तोड़ देता है, पत्थर नीचे गिरते हैं और सारे डेड मास्टरडॉन्स फट जाते हैं। पर उसके बाद जेवर गुस्सा बोलता है लॉयड के ऊपर कि तू अपनी लाइफ खतरे में नहीं डाल सकता, तो स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। हाँ तो एकदम कुत्ता कमीना है, तू स्कैमर, बेइज्जती शक्ल आलू की तरह, बट स्टिल यू आर इंपॉर्टेंट। लॉयड भी गुस्सा होता है जेवर के ऊपर कि भाई ये देश मेरा है, लोग मेरा है, तो मैं क्यों खतरे में ना डालूं खुद को उनके लिए। जो भी एंड में जेवर डिसाइड कर लेता है कि भाई अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, तेरे मुंह तो जाना है, मैं तेरे साथ मुतूंगा, मैं ऐसे भी कर दूंगा। खैर इसके बाद काउंट क्रैमो आता है अपनी बेटी का रिश्ते लेके लॉयड के लिए। लॉयड को लगता है कोई रिश्ता आया नहीं उसके पास। बड़ा बाप रिवील करता है कि बहुत सारे रिश्ते आए हैं लॉयड के लिए, नाम बना रहा है ना इसलिए। पर लॉयड काउंट क्रैमो को मना कर देता है, बोलता है मैं तो चलो हाँ मैं भी बोल दूं, बट तो अपनी बेटी को देख। उसकी बेटी रोते बोलते ठीक है मैं सेक्रीफाइस करने को रेडी हूँ। इतनी गंदी शक्ल तो नहीं यार अपने लॉयड की, क्यों शादी करने मतलब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो तुम। खैर जो भी लॉयड के माँ बाप क्रैमो को समझाते हैं कि जहाँ तेरी बेटी की खुशी है तो उसकी वही शादी करवाइए। क्रैमो समझ आता है और इस पूरे टाइम जेवर कंट्रोल कर रहा खुद की मैं ना हंसूं बस। खैर इसके बाद डेड मास्टरडॉन्स वाला सीन थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है और इन लोगों को एक गोट का स्कल मिलता है जिसपे ये लोगो छपा हुआ है। लॉर्ड समझ आता है नंबरांस वॉल वाला जो आग थी जो नॉवेल्स में हुई थी उससे कनेक्टेड है पक्की बात, तो इसको कुछ ना कुछ करके नंबरान जाना पड़ेगा ही ना। ऐसे चला जाए बोले मैं कुछ इन्वेस्टिगेट करना है तो बहुत शक बैठेगा। तो अगले दिन सीन ये होता है कि यहाँ बहुत सारी क्वींस आ जाती है लॉर्ड शादी करने के लिए, उनको नहीं करनी, उनके बाप ने भेज दी और हर किसी को लगता है अपना जेवियर लॉयड है, हर बार लॉर्ड कटरा होता है। पर हाँ यहाँ पे एक क्वीन आते हैं जिसका नाम होता है सिलूरिया नामारान, जी काउंट नामारान जो है उसकी बेटी है। लॉर्ड की शादी के लिए हाँ तो नहीं बोलता, बट इसे बात तेरे लॉर्ड से पटा लेता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टेट में चलूंगा और तुम्हारे को दिक्कत है वगैरह हो रही है वो मैं ठीक कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। इस बहाने लॉर्ड नामारान में इन्वेस्टिगेट भी कर ले और कंस्ट्रक्शन के थोड़े पैसे भी कमा लेगा। और उसे पता लगता है कि बहुत सारे रिफ्यूजीज नामारान में भी गए हैं। तो अगर नॉवल की तरह वहां पे नामारान वॉल वाला सीन हुआ तो क्या नामारो एक्चुअली हेल नाइट को समन कर देगा फिर। तो यार लॉर्ड हैज टू स्टॉप मी, तो वो चला जाता है नामारान एंड ऑफ कोर्स वहां जाके भी बेइज्जती होती है इसकी। काउंट नामारान को लगता है कि अपना जेवियर लॉयड है, वो तारीफों के पुल बांध देता है कि कितना सुंदर बंदा है, तो एकदम नॉवेल्टी है। तो पता लगता है कि एक्चुअली लॉयड कौन है। वो बोलता है अच्छी बात है इसने हाँ नहीं बोला, वरना इतनी गंदी सूरत वाला मेरा दामाद छी। लॉयड ये सब कुछ एंजॉय करता है और जेवियर अरे यार। खैर लास्ट पार्ट के बिल्कुल एंड में लॉयड निकला थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने नामारान स्टेट के अंदर, जहां उसको कुछ ये देखने को मिला था जो सिंबल है वो डीमन वाला, वो तो कपड़ों में छाप के बिक रहा है रोडों पे। और जो कैनावारो जो डार्क मैजिक से रिलेटेड है थोड़ा, जेवर ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करा उसे घर पे, उसे एक जगह मिल जो एक्सपेंसिव मैजिक से लॉक्ड है। जेवर ने सोचा तो तोड़ दूं, बट इसको पता ना लग जाए, लाइक अलर्ट ना बचे, तो तोड़ा नहीं उसने ना। जो हेल नाइट वाला एक तरीका तो है अगर कोई ग्रैंड मास्टर हो तो, मोस्ट ऑफली ग्रैंड मास्टर जो स्वॉर्ड्समैनशिप होते हैं उसमें हाईएस्ट रैंकिंग होती होगी, बट हाँ लॉर्ड हैज नो आइडिया हाउ टू अचीव दैट, तो वो जेवर को इसी अंदर ट्रेन नहीं कर सकता है। इसके बाद जेवर बोलता है मुझे कैनावारो घर में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने दो, मैं कुछ तो कर लूंगा। एंड लॉर्ड से श्योर गो अहेड। नाउ जो नामारान स्टेट है ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और पहाड़ वाले थोड़े ढहते हैं ना, तो स्लोप को ठीक करने के लिए लॉर्ड कुछ ये करने वाला है, लाइक वैसे बड़े बड़े एंकर स्लोप में घुसा देगा जिससे ग्राउंड को स्टेबिलिटी मिलेगी। बट उसे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सामान चाहिए होगा जो उस पे अभी तो है नहीं। तो एक पिजन के थ्रू मास्टर कॉर्गिडस, वो बोन है ना जो ड्रैगन को सिखा रहा है क्राफ्टमैनशिप, उसकी बात हो रही है।
बॉडी है। लॉर्ड ने बेसिकली उसको ब्लूप्रिंट्स वगैरह भेज दे, वो बना के लॉर्ड को भेज दिया सारा सामान। तो हाँ, कुछ देर के लिए लॉर्ड फ्री तो ऐसे मार्केट में घूम रहा होता है, तभी दो बंदे बोलते हैं, ओए तूने सुना हुआ है कितनी सुंदर लड़की आई है? दूसरा बोलता है, भाई लिटरली सबकी उसी पे नजर है। आगे थोड़ी और बातें करते हैं लड़की के थोड़े के बारे में। बोलता है, भाई दैट कर्व डाउन। और लॉर्ड मन में सोच रहा है, भाई ये सड़कों पे कैसी बातें करे नौजवान लड़की। अगर लॉर्ड ग्रीडी नहीं ठरकी होता ना, वो भी ऐसी बातें करता, पक्की बात। खैर फिर लॉर्ड दिमाग चलता है, बोलता है, एक मिनट, कैनावारो के स्टॉल पे एक सुंदर लड़की। नोवेल में तो कुछ भी नहीं था ऐसा, तो नोवेल के अंदर एक वेरिएशन आया है। लॉर्ड सोचा चलो जाके देख के आता हूँ क्या सीन है। ये रे भीड़ और सब लोग लड़के के बारे में बात है कि ओ माय गॉड क्या बॉडी है भाई, जरा देख कितनी सुंदर है वो। लॉर्ड सबको हटा के आगे आता है, और जो लड़की है वो ये और कोई नहीं है, ज़ेवियर है। भाई तो क्या कर रहा है? ज़ेवियर एक लड़की बन के कैनावारो के स्टॉल पे काम कर रहा है, और किसी और भी नहीं दिख रहा कि ये लड़का है ना। सबको लग रहा है लड़की सेक्सी है। तो ज़ेवियर को देख के लॉर्ड ऐसे करते हैं, लॉर्ड भी लाइक वाओ क्या बॉडी है। और इसी पल ज़ेवियर की नजर भीड़ में आते सीधा लॉर्ड पे। जान लॉर्ड ज़ेवियर को ना फिर साइन लैंग्वेज में कुछ बोलता है। ही से आई रिस्पेक्ट योर पर्सनल टेस्ट। और ये एक्सप्रेशन भाई दे आर किलिंग मी। वैसे लॉर्ड ये बोल रहा है कि भाई तेरे को लड़की बनना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई रिस्पेक्ट इट। तू बाहर के दिखा रहा है चीज। ज़ेवियर रिस्पोंड बाय सेइंग दिस इज नॉट माय पर्सनल टेस्ट, आई एम कैरिंग आउट अ प्लान। आल्सो ये बोलते हुए खाना सर्व कर रहा है, और सामने जो बुड्ढा खड़ा उसके मुंह पे मारा इसने, जो भी करी परी है वो। ज़ेवियर के बोलने बाद लॉर्ड ऐसे करता है कि मेरी नजर तेरे पे है बेटे, चल चलता हूँ। मैं सीरियसली तुम ज़ेवियर को देखो, हाउ इज दिस अ वुमेन्स बॉडी? देखो उसे कपड़ों में मुझे वी टेपर दिख रहे हैं, क्रेजी शोल्डर्स दिख रहे हैं। वो देखो बड़ा फटजो कपड़ा शोल्डर की जगह से, इतने तगड़े बाइसेप आर्म्स, कैसे लोगों को लग रहा है कि सेक्सी लड़की। खैर पीछे कैनावारो है और बंदे कुछ बात कर रहा होता है। ही सेज तो प्रिपरेशन हो चुकी है, एंड द डूड सेज हाँ पिछली रात सब कुछ हो चुका है। और ज़ेवियर ये सुन लेता है। तो जो वो पुरुष से महिला बना है, कुछ तो फायदा हुआ उसका। क्या हम लॉयड पे आते हैं, और वो स्लूप वगैरह चेक करने गया होता है, वहां पे अपनी सर्वेलेंस के लिए यूज करता है वो। और उसको इस जगह पे अंदर एक स्कल गड़ा हुआ दिखता है। लॉर्ड को लगता है कि मे बी कंस्ट्रक्शन जब हो रही हो यहाँ पे कोई मर गया होगा, बट देन ही ऑब्जर्व्स द स्कल एंड ही केम टू द कंक्लूजन कि नहीं, कुछ ज्यादा टाइम पहले नहीं हुआ है चीज। ऑल्सो बॉडी कहाँ पे है? यहाँ तो स्कल ही है बस। नाउ बॉडी ढूंढने तो लॉर्ड आसपास भी देखता है, और सर्वेलेंस एक्टिवेटेड है, तो उसको साइड में एक और स्कल गड़ा हुआ दिखता है यहाँ पे। और दूसरा एक और स्कल गड़ा हुआ है, और जो सारे स्कल गड़े हैं वो एग्जैक्टली 20 इंच अंदर गड़े हुए हैं, और सारे के सारे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हैं, लाइक डिस्टेंस इनमें इक्वल है। तो लॉर्ड समझ आता है पक्का ये कुछ डार्क मैजिक से रिलेटेड है। वहां पे खुदाई शुरू करा, तभी हम शिफ्ट होते हैं इन हरामखोरों पे। ये कैनावारो और सारे इविल लोग। खैर कैनावारो क्या बोलता है, द रेवोल्यूशन विल हैपन ऑन द प्लान्ड डेट। मतलब ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो जो नेवरांस वॉल वाला सीन है वही होने वाला है। खैर अभी लॉर्ड वो जग होता है, और उसको ये देखने को मिलता है स्कल जिससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ माना एमिट हो रहा है। ओह टू बी एग्जैक्ट ब्लैक माना एमिट हो रहा है। लॉर्ड बोलता है इसी में किसी ने स्पेल डाला हुआ है ब्लैक माना का, और जो ब्लैक माना है ये बिल्कुल नेवरांस वॉल की तरह लग रहा है, तो इसका मतलब है हेल नाइट इज कमिंग। ये बात कैनावारो बोलता है, और लॉर्ड बोलता है इसका मतलब मैं इनके प्लान की मां बहने करने वाला हूं। नाउ व्हाट लॉर्ड डज, जहां जो ब्लैक माना है वो सारा अब्सॉर्ब कर लेता है, फटाक से प्योरीफाई कर लेता है उसको। वो उसका माना आर्ट का लेवल ऊपर हो चुका है, वो इतना छोटा ब्लैक माना मैजिक तो अब्सॉर्ब कर सकता है इजीली। खैर ब्लैक माना गया, लॉर्ड स्कल को उठाता है, और स्कल में से क्रिस्टल बाहर गिरता है। तो लॉर्ड समझता है ये क्रिस्टल ही होगा शायद से ब्लैक माना का रियल सोर्स। और जब वो सर्वे करता है इस क्रिस्टल का, he came to know कि ये बहुत हाई एस्टिमेटेड वैल्यू पे है, लाइक 500 मिलियन whatever the currency is। लॉर्ड बोलता है ये तो सर बैरन की 1 साल की तनख्वाह है। नाउ एक स्कल से क्रिस्टल निकला, तो लॉर्ड क्या करता है और जगह भी खोदता है, और सब में से क्रिस्टल निकलते हैं, और ये खोदते हुए ब्लैक मैजिक, नेवरांस वॉल, हेल नाइट सब भूल चुका है। इसके माइंड में बस पैसा आ रहा है, कह रहा खोद दो और पैसा कमाओ। कह रहा मुझे बस और बस यहाँ पे खुदाई करनी है और पैसा मिलता जाएगा। मैसेंजर बोल रहा है भाई तू नेवरांस वॉल के बारे में भूल चुका है। लॉर्ड बोलता है कौन सी वॉल? जो भी पैसा मांगते फ्री है वैसे भी। नाउ लॉर्ड यहाँ पे 2 सारे स्कल हैं, सारे खोद देता है, उसे टोटल ऐसे 30 क्रिस्टल मिलते हैं। लॉर्ड बोलता है ये होगा हमारे 30 सर बैरन, ऐसे मैं उनसे 30 साल और काम करा पाऊंगा। इसी पॉइंट में सर बैरन को देखता है खांसते हुए। फिर लॉर्ड विद दिस प्लेजेंट स्माइल सेज वाह दिस ट्रिप वाज वर्थ इट। यू नो व्हाट, मैं सर बैरन की ना सैलरी बढ़ा दूंगा, जिससे और बस वो 20 साल काम करेंगे, 10 साल कम कर दूंगा, पर इस 20 साल में उन्हें 30 साल वाला काम कराऊंगा। एब्सोल्यूट स्कैम। ये बात बोल के लॉर्ड जान लगाता है, पर तभी वो सोचता है कि ये लोग मरे कैसे। उसके लिए पास आके पूछता है कि तुम्हें मारा कैसे, नेचुरल डेथ या सही में मारा गया? जो भी है, he bows down, he pays respect, not because he is feeling sorry कोई मर गया, but because उसको सर बैरन की सैलरी मिल गई। Also ये सारे स्कल कलेक्ट कर लेता है ताकि इन्हें प्रॉपर्ली बेरी कर पाए, so all they can finally rest in peace. Now जब लॉर्ड इन्हें लेके जा रहा होता है, उसकी नजर तो नहीं पड़ती, पर हमें दिखाया जाता है skulls are crying, so are they still alive? क्या जो भी हम रात में लॉर्ड और ज़ेवियर पे आते हैं, क्या ऐसा बहुत दिन में दोनों बताएंगे। पहले ज़ेवियर बोलता है वो मैं लेडी द ड्रेस होता है ना, उसका रीजन एक्चुअली
एक्चुअली। बोलता है नहीं मुझे पता है देख दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर कोई अलग है, मैं समझता हूँ तू यूनिक है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है इससे। जेवर ऐसे कदम लाता है और बोलता है देखो सबको पता है मैं बाहर से आया हुआ नाइट में, तो मुझे भेस बदलना पड़ेगा ना चीट करने के लिए। और लॉर्ड बोलता है हाँ मैं समझ चिंता मत कर तू, वैसे तेरे को कब पता है तेरी चीजें पसंद है। जेवर बोलता है मैंने बोला ना मुझे नहीं पसंद वो। लॉर्ड बोलता है ठीक है गुस्सा क्यों हो रहा है, अगर तेरी हॉबी है तो वो तेरे को पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, बता रहा हूं मैं तेरे को। लॉर्ड बकवास तो करता रहा। जेवर आके बोला जब मैं काम कर रहा था कैनावारो के स्टॉल पे तो मुझे कुछ काम मिला उससे घर जाने का, और वहां मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करा। बेसमेंट के अंदर एक और दरवाजा है जो नीचे जाता है अंडरग्राउंड। जब मैंने पहले कैनावारो थोड़ा ऑब्जर्व करा था, जेवर को ऐसा लगा था कि सबसे ज्यादा काइंडेस्ट बंदा है वो तो इस पूरे स्टेट का। जेवर बोला शायद लॉर्ड गलत है इस बार, वो कैनावारो पे शक कर रहा है। बट जब जेवर ने देखा कि वो कुछ छुपा रहा है, देयर इज अ डोर इन द बेसमेंट, तो जेवर को यकीन हो गया कि लॉर्ड इधर भी ठीक है। लॉर्ड बात सुनकर चैन के साथ लेता है बिकॉज़ ही नोज एवरीथिंग ऑलरेडी। लॉर्ड बोलता है अरे बिल्कुल तू मेरे को ट्रस्ट कर सकता है और तेरे को करना है ये लड़की बनना तू बन में कोई दिक्कत नहीं है। जेवर बोलता है मुझे नहीं पसंद वो बोलना ना। अरे सही में यार जेवर तेरे को करना तू कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बाद हम कैनावारो पे शिफ्ट होते हैं तो पता लगा रहा कि सारे स्कल वगैरह चोरी हो चुके हैं। लॉर्ड ने एक डार्क मैजिशियन का भी स्कैम कर दिया। इसे बंदा होता है कि वहां पे कोई भी स्कल नहीं मिला है हमें, तो कैनावारो को लगता है कि किसको मेरे प्लान के बारे में ऑलरेडी पता लग चुका है। बट ऐसा नहीं हो सकता, अगर पता लगा था किसी को तो इस पर अटैक हो जाता, तो शायद से किसी को बाय एक्सीडेंट मिल गए हो स्कल्स वगैरह। नाउ द थिंग इज इस प्लान के अंदर खाली कैनावारो इन्वॉल्व नहीं है और भी लोग हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पागल बना रहे क्या, सब लोग इधर इकट्ठा हुए हैं और तुझे पता हमने कितना हेवीली इन्वेस्ट करा है इस चीज के अंदर, तो तू इसी को कैसे फिक्स करने वाला है बता मेरे को। कैनावारो बोलता है मेरे पास एक रास्ता और है, इसके अंदर आपकी आखिरी हेल्प चाहिए होगी मेरे को, और इस प्लान के साथ भी मैं हेल नाइट को यहाँ समन कर सकता हूँ। खैर इसके बाद कोई जेवियर के ऊपर पानी की बकेट फेंक देता है। पता क्यों फेंका था कि गीले कपड़ों में लड़कियां कुछ चीजें दिख जाए। उसके बाद एक और लेडी काम करती है जो बोलते तू जाके चेंज कर ले कैनावारो के घर में, और देखना तुम साले मर्द देख के ब्लश कर रहे हैं। साले बोल रहे हैं भाई देख क्या बॉडी है, ये हमारा स्टेट में सारे गे भरे पड़े हैं क्या। खैर जो भी है जेवर जाता है कैनावारो के घर पे और जो गार्ड है वो बोल रहा है ओ भाई क्या बॉडी है। जेवर बोलता है गेट खोल भाई तू ना। उसके रेजिडेंस में आके पहले तो अपने कपड़े चेंज करता है, नाइट वाले कपड़े पहन लेता है अपने, एंड आफ्टर दैट ही सरप्रेसेस हिज माना। किसी को भी इसकी प्रेजेंस के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो हाँ इसके बाद फुल स्टेल्थ मोड, किसी के पीछे से किसी के सामने से जेवर निकलता है और किसी को पता भी नहीं चलता। बहुत ना मार डेट होने वाला है इसका, और रफ्तार तो बहुत तेज है भाई की। नाउ जेवर पहुंचता है उसी जगह जो डोर लॉक था और सोचता रहता है कैसे खोल ले वो इसको। तब यहाँ पे खुद ही कैनावारो आ जाता है जो इस लॉक को खोलने के लिए एक मैजिक सर्कल फॉर्म करता है। वो एक्सेप्ट होता है और गेट खुल जाता है, और जब पैटर्न फॉर्म होता है लॉक खोलने के लिए जेवर वो देख लेता है लाइक सॉर्ट ऑफ की समझ आ चुकी है। खैर से बाद हम लॉर्ड पे शिफ्ट होते हैं जो सारे क्रिश्चियंस को देख रहा है और ये बोल रहा है कि भाई सही में क्या ये नंबर वॉल से कनेक्टेड है, अगर सही में ऐसा है तो मुझे और ढूंढने पड़ेंगे बिकॉज इट इज फ्री मनी। साले के मुंह से राल टपक रही है भाई क्या है ये। खैर वापस हम आते हैं जेवर पे और कैनावारो अपना काम धाम करे वापस चला जाता है। उस जाने के बाद जेवर एग्जैक्टली वही मैजिक स्पेल क्रिएट करता है जिससे लॉक खुल जाता है। जेवर धीरे धीरे अंदर जाता है और अंदर ये देखने को मिलता है लेकिन अंदर एक बड़ी सी टनल है और दूर कोई खड़ा हुआ है। जेवर थोड़ा ध्यान से देखता है एंड ही सीज दिस शिट ब्रो, व्हाट इज दिस, अ बल्क्ड अप डूड विद नो हेड, जिसे पीछे कुछ इंजेक्शन वगैरह ठुके हुए हैं। ये देखे सबसे पहले मेरे को वो बैटमैन का विलन है ना बेन, उसकी याद आई। खराब जेवर पंच होगा, जेवर उसे डॉज कर लेता है और बोलता है ये क्या ज़ॉम्बी है। आफ्टर दैट जेवर रिटेलिएट, वो अपने हाथ में माना समन करता है, उसके पेट में घुसन दे मारता है रिजल्टिंग इनटू नथिंग एट ऑल। ज़ॉम्बी को कुछ नहीं हुआ। वो एक और पंच करता है जेवर पे, जेवर ने ब्लॉक करा पर थोड़ा घसीट तो पीछे हो गया वो। इसलिए जेवर समझ आता है कि जो इन्होंने वैली मैन काउंटर करे थे वो डेड मास्टरडॉन उससे तो बहुत अलग हैं ज़ॉम्बीज। और हाँ यहाँ पे एक नहीं ऐसे बहुत सारे हैं, मैं काउंट करूं तो कुछ 8 हैं जो भी दिख रहे हैं। खैर जो भी है जेवर को सबको हराना पड़ेगा अकेले और पंच का कुछ फायदा तो नहीं हो रहा। सो ही पुल्स आउट अ नाइफ, अ किचन नाइफ टू बी एग्जैक्ट। पर हाँ वो उस पे माना चढ़ा लेता है जिस सॉर्ट ऑफ वो नाइफ को डैगर की तरह यूज करने वाला है और बोलता है मेरा जो शक था कैनावारो पे वो पक्का हो चुका है। मतलब कैनावारो कुछ तो पक्का प्लॉट कर रहा है, मतलब अभी विनो को कर रहा है। और जो जेवर जैसे वो डैगर पकड़ रहा है थोड़ा देख के जिन्नू को याद आई ना। खैर से पहले जेवर इनसे भिड़े, हमें एक और बार नजारा दिखाया जाता है एंड आई कैन कंफर्म नाउ देयर आर 10 ऑफ दीस ज़ॉम्बीज, तो मतलब और भी होंगे यहाँ पे। और जेवर को इन सबके बीच में एक बंदा दिख जाता है बिल्कुल एंड में, पटाओ फटाक से गेट बंद कर लेता है। जेवर से आता है यहाँ पे कोई तो है जो स्मैश कर सकता है। तो जेवर से आता है कोई तो है जिससे वो बात कर सकता है, पर उसे बात करने से पहले जेवर को इनको हराना पड़ेगा। अभी एक दो ज़ॉम्बी जेवर पे चढ़ रहे होते हैं एंड जेवियर माय बॉय डज नॉट होल्ड बैक। ये तो साला सबको काट के बढ़ता है भाई, मतलब जहां देखो वहां इनके हाथ पैर मुंह सब कटे जा रहे हैं। इतने स्लाइस यूं काट दे तो पका खाएगा इनको। खैर इन्हें काटने के बाद जेवर घूम के एक लात ठोकता दरवाजे पे, दरवाजा टूटता है, वो टकलू भी दूर जाके पड़ता है और वो पहले रहम की भीख मांगने जाता है कि मुझे मत मारो, मेरा कुछ नहीं करा है ऑल दैट। एंड जेवियर सेज मेरा एक सवाल है बट उससे पहले मैं तेरे टांग तोड़ देता हूं ताकि तू भाग ना पाए। तो जेवियर स्ट्रेट अप ब्रेक्स हिज लेग। आफ्टर दैट ही से अगर तूने मेरे सवाल का जवाब देते हेजिटेट करा तो तेरी अगले टांग का भी यही हाल होएगा। नाउ सवाल क्या है कि कैनावारो क्या प्लान कर रहा है। एंड द डूड सेज मुझे नहीं पता, वो जो बोलता है मैं कर देता हूं। नाउ दैट इज नॉट द आंसर दैट जेवियर वांट। तो वो उसे टांग तोड़ने
करने वाला होता है, पर वो बोलता है कि भाई उसने मुझे हायर करा एज अ केयर टेकर। वो यहाँ पे बॉडीज लेके आता है और उनके अंदर मैं एक स्पेशल केमिकल डाल देता हूँ, बट अचानक से उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ की निगरानी करूँ। दैट्स इट। नाउ ज़ेवियर आस्क, और बॉडी कहाँ से लाता है वो, कौन किसकी बॉडी इस्तेमाल कर रहा है? एंड द डूड सेज, उन रिफ्यूजीज की जो मर चुके हैं। ये बात सुन के ज़ेवियर हिल जाता है, बिकॉज उसने सुना था कैनावारो को एक औरत से बात करते हुए जिसके बाबू कुछ डिसीज वगैरह होगा, और कैनावारो चिंता मत करो वो रिकवर हो जाएंगे। सो या कैनावारो डेफिनेटली किल्ड द डूड। ज़ेवियर समझ आता है मास्टर लॉर्ड को जो जेमस्टोन्स मिले हैं जिस स्कल में थे वो स्कल किन लोगों के हैं, और उनकी जो बॉडी थी वो जस्ट अभी ज़ेवियर ने काट डाली। तो या कैनावारो इज ऑलरेडी डूइंग सम वेरी डार्क स्टफ। नाउ कैनावारो को पनिश तो करना पड़ेगा, पर जो एक केयर टेकर है, ज़ेवियर बोले तेरे को पता था ना कि किन लोगों की बॉडी है और तू क्या कर रहा है। इससे पहले वो कुछ बोल रहे, ज़ेवियर बोलता तू भी उतना ही गिल्टी है जितना वो बंदा है। तो ज़ेवियर से दूसरी टांग भी तोड़ देता है। वेल डन बॉय। आफ्टर दैट ज़ेवियर यहाँ से भागता और बोल रहा होता है बहुत जल्दी कैनावारो को पता लग जाएगा इस चीज के बारे में कि कोई तो बेसमेंट में घुसा है, तो मुझे फटाक से मास्टर लॉर्ड सारे प्लान के बारे में बताना पड़ेगा और उसे रोकना पड़ेगा। ज़ेवियर पहुंचता है मास्टर लॉर्ड के रूम में और वो यहाँ है ही नहीं। आई थिंक वो और जेम्सटोन ढूंढने गए। भाई ये बंदा इतना हरामजादा है ना। नाउ ज़ेवियर डिसाइड उसे एक्शन अब खुद ही लेना पड़ेगा। तो ज़ेवियर फटाक से कैनावारो के घर पहुंचता है, पर्टिकुलरली उस जगह जहां से सारे बीमार लोगों को रखा होगा। ज़ेवियर यहाँ पहुंच से अपनी ऑरा स्वॉर्ड समन कर लेता है एंड ही सीज लिटरली कोई नहीं यहाँ पे। ज़ेवियर घूमते बोलते हैं यहाँ पे भाई हमेशा लोग होते थे, अब कहाँ चले गए। तभी उसे माइंड में क्लिक होता है कि शायद कुछ ऑलरेडी शुरू हो तो नहीं गया, वेल हो चुका है। उसके बोलते कैनावारो स्टेट के ऊपर हम कुछ ऐसे क्लाउड्स फॉर्म होते हुए देखते हैं। ज़ेवियर को प्रेशर फील हो रहा होता है, वो बोलता है भाई कुछ अजीब लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी से मेरी सारी स्ट्रेंथ निकल रही है। तो फटाक से भाग के बाहर पहुंचता है और आसमान में कुछ ये देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या है और क्या हो रहा है, बट राइट आफ्टर दैट स्टेट में सब लोगों का माना सा कोना शुरू हो जाता है। पिक्चर में दिख ही रहा होगा। जो ज़ेवियर की ऑरा स्वॉर्ड थी अगले सेकंड गायब। लोग धीरे धीरे जमीनों पे गिर रहे हैं, वो सबका माना सा खो जा रहा है और एक पॉइंट पर शक हुआ तो दे आर डेड। ज़ेवियर खड़ा बिकॉज उस पे ज्यादा माना है कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी एनपीसी। नाउ लोग को ऐसी स्टेट में देख के ज़ेवियर सबसे पहले सोचता है लॉयड के बारे में कि मास्टर लॉर्ड खतरे में होंगे, मेरे को उनके पास पहुंचना पड़ेगा। देख रहे हो कितना प्यार है इसका लॉर्ड के प्रति। रात में सुलाता कौन है उसको, लॉयड। तभी हम सिलूरिया पे शिफ्ट होते हैं काउंट नामरान की बेटी पे, और वो भी सब होते हुए देख रहे हैं। साथ में देख रहे हैं लोग की हालत खराब हो चुकी है, उनका माना सा कोर है। लोग बोल रहा है कांट ब्रीथ एंड ऑल दैट, हमारी हेल्प करो, सारे बेहोश हो रहे हैं। बट एज यू कैन सी सिलूरिया को कुछ भी नहीं हो रहा है, उसे फील भी नहीं हो रहा है, माना सा कोर है। वेल दैट इज बिकॉज ऑफ हिज पेंडेंट। मोस्ट प्रोबेबली ये डार्क मैजिक को रोक रहा होगा। खैर तभी हम इस नेवरन वॉल से बाहर आते हैं जब हम इस बंदे को देखते हैं, और ये वही बंदा जो मीटिंग में था कैनावारो के साथ। इसने भी वो सेम पेंडेंट पहना हुआ है और ये बोल रहा है कैनावारो ऐसा बोल रहा था वैसा ही हो रहा है, पक्का हेल नाइट आ जाएगा और दुनिया हमारी होगी, पक्का होगी। पर ये कौन है? लॉयड इसके लिटरली साइड में खड़ा हुआ है और बोल रहा है भाई तू क्या कर रहा है, मैंने देखा तेरे से और 30 लोग बाहर खड़े हुए हैं, तुम कुछ कर रहे होगा कि बारिश हो जाए हैं? आवर बॉय इज पेशेंट, वो वेट करते बोलने हैं कुछ, पर बोलता ही नहीं। तो लॉयड बोलता है ओए ओए मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब देना कुत्ते, डोंट प्रिटेंड कि मैं इधर नहीं हूँ, ठीक है? तू देख पा रहा है मेरे को? लॉयड की शक्ल देख के ये एनपीसी बोलता है भाई मेरा हार्ट ऑलमोस्ट रुक गया था जब मैंने देखा ऐसी सूरत वाला आदमी एग्जिस्ट भी कर सकता है। मुझे लगा हेल नाइट ऑलरेडी आ चुका है। भाई डैम, लॉयड की शक्ल इतनी गंदी है। नो थिंकिंग जो रिचुअल वगैरह है उनके अंदर जो समनर्स हैं इनको हिलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। लॉयड बोलता है ठीक है तू प्रिंट कर रखी, मैं इधर नहीं हूँ, सो लेट मी डू दिस। लॉयड इसके मुंह फावड़ा मारने को रेडी है और वो दे मारता है भाई गंदे तरीके से, रिजल्टिंग इनटू उसका फावड़ा मुड़ गया। वेल जो वो बंदा है उसको कैनावारो ने प्रोटेक्शन भी दी है। कैनावारो ने कुछ प्रोटेक्शन स्पेल इन पे ऊपर कास्ट कर रखा है जिनसे शावर वार से कुछ नहीं होने वाला। सो व्हाट लॉयड डज, वो अपना माना पोर कर देता है इसके अंदर और ये देख के इसके पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। नाउ ये और हमारा फावड़ा लॉयड से मुंह पे दे मारता है और अब भी कुछ नहीं होता इसको। लॉयड बोल रहे ये क्या सीन है भाई? और दो बंदे दो दांत टूट गए, पर वो कह रहा है बैरियर इनपेनिट्रेबल है, तो लॉर्ड कुछ भी कर ले वो इसको नहीं हिला पाएगा। उसको लग रहा है ऐसा, पर उसको नहीं पता लॉर्ड कितना बड़ा स्कैमर है। पहले लॉर्ड अपना फावड़ा ठीक करता है और फिर जो पेंडेंट है लॉर्ड उससे माना सा करने ट्राई करता है, बट वो फेल हो जाता है। जिस बात पे वो हंसता है लॉर्ड में थोड़ा सा। लॉर्ड पूछता है तू हिल पा नहीं रहा है, तू हिलना चाहता नहीं है? अगर तो हिला तो वॉल में कुछ दिक्कत होगी ना? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी थ्योरी खुद टेस्ट करूंगा। इसके पास फावड़ा है और इसकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है यू नो दैट। हम इस पे वापस आएंगे, पर हम टाउन में आते हैं जहाँ पे कोई सब लोगों के बीच में चलता हुआ जा रहा है और वो बोल रहा है हमारी हेल्प करो कैनावारो एंड ऑल दैट। जो बंदा भीख मांग रहा है कैनावारो से उसका पैर पकड़ा है। कैनावारो बोलता है हट साला नीची जात का आदमी। कैनावारो उसके मुंह पर लात दे मारता है और वो चलते चलते पहुंचा है द स्टैचू ऑफ फॉलन एंजल के सामने। आफ्टर दैट वो नाइफ से अपने फिंगर पे कट मार देता है, जो थोड़ा ब्लड बाहर आता है। नहीं सेज ये फॉलन एंजल का स्टैचू बनेगा गेट हेल नाइट के लिए। बट बड़ी आर यू श्योर अबाउट दैट? दोस्त तभी हम लॉयड पे शिफ्ट होते हैं और उसने ये हरकत करी है, उसने इसके आसपास गड्ढा खोद दिया। ये अभी कहां पर है, प्रॉपर्ली खड़ा नहीं हो पा रहा। लॉयड धीरे धीरे चलने इसके पास आता है और इसके कान में कहता है
वो थोड़ा शेक करता है और ढका देता है फिर इसको। जैसे ही गिरता है क्रिस्टल में कुछ रिएक्शन होता है एंड द डूड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। लॉर्ड समझता है क्रिस्टल कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रख रहा था इस चीज के अंदर, और हाँ तुम्हें मूव नहीं करना है तो मूव करोगे तुम्हें बैकफायर हो जाएगी वो चीज ना। जैसे ये बंदा हिला लॉयड नंबर 1 वॉल्स पे देखता है और एक जगह गड्ढा टाइप हो चुका है, तो हाँ समझ आ गया उसे क्या करना है। और जो वॉल्स के बाहर सब माना भी डिप्लीट नहीं होने वाला। दिस गाय इज स्कैमिंग हेल नाइट एट दिस पॉइंट। खैर अंदर कैनवारो ने इस स्टैचू पे कुछ लिख दिया है, बहुत कुछ समनिंग का ये चीज होगा, और रियलाइज हो जाता है कि भाई बाहर जो वॉल्स हैं उनको छेड़खानी कर रहा है, बिकॉज एक जगह और से वो डिप्लीट हो जाती है। लॉर्ड ने किसी और को पेल दिया। कैनवारो समझता है को छेड़खानी कर रहा है उसके लोगों के साथ, तो फटाक से हेल नाइट को समन करना शुरू करता है। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दैट बट ही इज सेइंग समथिंग, आई थिंक डिमोनिक लैंग्वेज में कुछ। बुलाओ पॉलिटिशियंस को उन्हें पता होगा बिकॉज। पर हाँ तब यहाँ आ जाती है सिलूरिया जो कैनवारो से बोलती है तू ये क्या कर रहा है, वो आपको एक फ्री जियो की सिम देने वाला है। क्या कर रहा है वो, क्या लग रहा है देख के बेवकूफ हो रहा है। पहले तो कैनवारो सोचता है कि भाई ऐसे मूव कैसे कर रही है, नहीं इसका और डिप्लीट क्यों नहीं हो रहा। आफ्टर उसे नजर पड़ती है वही पेंडेंट पे जो माना प्रोटेक्शन है सॉर्ट ऑफ, तो ये पेंडेंट उसे बचा रहा था। नाउ कैनवारो इस पे सीधा एक फायर स्पेल कास्ट करता है। मेरे को पता है क्या लगा था, यहाँ पे जेवर आएगा इसको बचाएगा, फिर कैनवारो और जेवर भिड़ेंगे एंड ऑल दैट। आई एम रॉन्ग यार। ये औरत कैनवारो के मैजिक स्पेल को पकड़ती है हाथों में, उसको और एम्पलीफाई करती है और बोलती है ये होने वाली है द फायर गॉड्स पनिशमेंट, और ये साली दे मारती है कैनवारो पे चीज को। लेडी आई एम सॉरी, मुझे भी गेम के बारे में नहीं पता था ना। उसको रोकने के लिए कैनवारो पहले तो एक प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करता है। He also says कि भाई इतनी यंग औरत कोर्ट मेज लेवल मैजिक परफॉर्म कर सकती है, दैट इज इंप्रेसिव। खैर वो फायर लैंड होती है, इसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे कैनवारो सीधा आके उस एंजल के नीचे ठुकता है। सिलूरिया कम्स और बोलते हैं कैनवारो सच बता दे तू क्या प्लान कर रहा है। इस औरत को भी पता नहीं लगा, आई टेक माय सॉरी बैक। खैर कैनवारो अब भी कास्ट कर रहा था डिमोनिक स्पेल एंड एट दिस वेरी मोमेंट द स्पेल इज कंप्लीटेड। ही सेज हेल नाइट तेरा स्वागत है। आफ्टर दैट एंजल का स्टैचू टूटना शुरू हो जाता है। सिलूरिया नजर थे एंजल स्टैचू पे, इसी से फायदा उठा के कैनवारो से स्टैब करने वाला होता है, बट आवर बॉय जेवियर इज हियर। वो अपनी ऑरा स्वॉर्ड से इसका हाथ ही काट देता है एंड आफ्टर दैट वो एक और स्विंग करता है कैनवारो पे, पर वो दूसरा से प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट कर लेता है, रुक जाता है इसका ऑरा ब्लेड, बट इंपैक्ट उसका हाथ नहीं झेल पाता, तो उसका दूसरा हाथ घूम जाता है पूरा। एक कट गया दूसरा घूम गया, अब कैसे हिलाओगे। खैर दूसरी साइड जो एंजल स्टैचू था जिससे हेल नाइट को बाहर आना है वो टूटना शुरू हो चुका है। जेवर का ध्यान भी वहीं पे जाता है और तभी यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जिससे एंजल स्टैचू कंप्लीटली टूट जाता है। आसपास जो लोग कुछ पत्थर उन पे भी गिरने वाले होते हैं, बट सिलूरिया कुछ अर्थ गॉड शील्ड यूज करते थे, सबको प्रोटेक्ट कर लेती है। शी डिड वेल बट कोई फायदा नहीं है इसका, बिकॉज द हेल नाइट इज हियर। और वो यहाँ किसी को नहीं छोड़ने वाला, बट एक दिक्कत है, अपने स्कैमर ने हेल नाइट का भी स्कैम कर दिया। कैनवारो पीछे देखता है, हेल नाइट के तो पैर ही नहीं है, लंगड़ा हेल नाइट स्पॉन हो चुका है विदाउट हिज हॉर्स। कैनवारो बोलता है ये क्या चीज है, इसका घोड़ा कहां गया और टांग क्यों नहीं है इसके पास। वो समझ आता है ज्यादा माना इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा बहुत ही हेल नाइट समन हो पाया। और हाँ लॉर्ड की वजह से ऐसा हुआ है, वो धीरे धीरे शील्ड लोग खत्म करे जा रहा था। कैनवारो को जल्दी से समनिंग स्पेल कास्ट करना पड़ा, इनफ माना नहीं था, इसलिए प्रॉपर्ली हेल नाइट समन नहीं हो पाया। जेवियर भी अभी इस चीज को देख रहा है, बोल रहा है क्या मैं हरा सकता हूँ इसको, इवन तो पूरा समझ नहीं है, बट स्टिल अ हेल नाइट इज अ हेल नाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल नाइट विद दिस डिमोनिक वॉइस आस्क, जिसने मुझे समन करा उसे क्या डिजायर्स हैं। कैनवारो बोलता है आप देख रहे हो वो बंदा इसके सिल्वर बाल हैं, वो आपको चैलेंज कर रहा है, कह रहा है मैं तो फाड़ दूंगा साले को। दैट एंगर्स हेल नाइट, और वो सीधा धावा बोल देता है अपने जेवियर पे। जेवियर ने अपने ऑरा स्वॉर्ड से इसका अटैक को ब्लॉक तो कर लिया, पर वापस रिपेल नहीं कर पा रहा हेल नाइट को। वो कांप रहा है भाई। हेल नाइट की एक सिंगल स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी। फिर इसके बाद हेल नाइट जेवियर के पीछे से अटैक करता है और उसी पल जेवियर की ऑरा ब्लेड गायब हो जाती है। अब खाली ब्लेड रह गया उसके पास, बट टाइम रहते सिल्यूरियो से बचा लेते हैं। वो विंड डैगर थ्रो करती है इस पे हेल नाइट पे। हेल नाइट के ब्लेड पे वो लगता है, उसका अटैक डिफ्लेक्ट हो जाता है। जेवियर अटैक से बच गया, बट हेल नाइट से तेरे में इतनी हिम्मत। हेल नाइट के बाद सिल्यूरियो को देखने से उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं एंड राइट आफ्टर दैट वो अटैक करता है सिल्यूरिया पे। बट जेवियर तभी एक ऑरा बीम टाइप कुछ रिलीज करता है अपने स्वॉर्ड से, जिससे वो हेल नाइट का सर ही फोड़ देता है। देयर इज नो हेड रिमेनिंग नाउ। हेल नाइट की जो बॉडी है वो टप्पे खा खा के दूर जाके गिरती है। जेवियर हाफ रहा है बिकॉज वो थक चुका है काफी। हेल नाइट से भिड़ा तो काफी सारा माना भी सक हो चुका है ऑलरेडी। दूसरी साइड हेल नाइट जैसे थैनोस ने स्नैप करता ना और आधी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी, ऐसी ये भी खत्म हो जाता है, भस्म हो गया साड़ा। कैनवारो बोल रहे ये कैसे हो सकता है, so Xavier just defeated Hell Knight like that. Anyway Xavier अभी पहले स्वॉर्ड रखता है इसके सामने कैनवारो के, शुक्रिया करता है सिल्यूरिया का कि आपके हेल्प के साथ ही मैं कर पाया। बाकी जहाँ पे लोग आप उनको सेफ जगह ले जाओ। कुछ लोग जो ठीक है वो दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, डब्ल्यू सिटीजंस। मेनवाइल Xavier बोलता है इस बारे में प्रॉपर्ली हम बात करेंगे पैलेस में, और बेटा केस कुछ भी हो तू तो मरेगा ही पक्की बात। इंस्टेड ऑफ शोइंग फियर कैनवारो स्टार्ट्स टू लाफ।
जेवियर इज कंफ्यूज कि क्यों हंस रहा है एंड कैनावारो विद दिस मैड एस स्माइल सेज तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है हेल से आए हुए क्रीचर का एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है। जेवियर ये बात सुनता है, पीछे मुड़ता है और पीछे हम देखते हैं हेल नाइट वापस से रिकवर हो चुका है। तो ये नहीं मरने वाला है ऐसे सर उखाड़ दो, बॉडी तोड़ दो, वापस से रीजनरेट हो जाएगा। ये कैनावारो हंसते हुए बोलता है तुम कितनी भी बार इसको काट लो इट इज यूजलेस बिकॉज द ग्रेट हेल नाइट इज अनडाइंग। यप, वो नहीं मरने वाला बट एनीवेज अभी हेल नाइट बोलता है मुझे लग रहा था तू स्ट्रॉन्ग होगा पर तू इतना स्ट्रॉन्ग होगा मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो पहले मुझे माफ कर दे, मैं तेरे को अंडर एस्टिमेट करा। एंड आफ्टर दैट ही poured some hellish mana into his sword और बोलता है मैं वो हूँ जो सर्व करता हूँ रूलर ऑफ हेल को। आज डिसाइड कर लेते हैं कि असली जीत यहाँ किसकी हुई है। जेवियर ही बोलता है मैं हूँ जेवियर द नाइट ऑफ फ्रंटेरा और मैं तेरे को तेरे घर भेज कर आऊंगा। माय बॉय जेवियर डब्ल्यू बट यू डिफीटिंग। देखो अभी इनके बीच कुछ इतना डिस्टेंस है, अगले पल दोनों गायब और दोनों का क्रेजी क्लैश शुरू हो जाता है। एंड अगेन ये पर्टिकुलर पैनल देख के मेरे को जिनवू वर्सेस बेरू की फाइट याद आ गई। रिमेंबर दैट आंट किंग, नॉट मेरू, नॉट द गोट और नॉट परफेक्ट सेल, आई एम टॉकिंग अबाउट बेरू। इनका भी सुपर सोनिक स्पीड पे क्लैश हो रहा है। हम हल्की झलक देखते हैं हेल नाइट सर काटने वाला होता है जेवियर का, पर तभी अपना वो माना डैगर समन करता है और उससे अटैक रोकता है। हेल नाइट सेज हाउ सरप्राइजिंग एंड हाउ एंटरटेनिंग। हेल नाइट फुल एंजॉय कर रहा है, उसे मजा लड़ने में। मीनवाइल जेवियर की हालत खराब है थोड़ी। खैर हेल नाइट के इस अटैक के इंपैक्ट से जेवियर सीधा आके जमीन में ठुकता है, सारा नीचे वाले फ्लोर में एंटर कर जाता है, इतना गंदा अटैक था। और हेल नाइट अगले ही पल उसके सामने है विद हिज बिग एस स्वॉर्ड। ही स्विंग्स अगेन और जेवियर इस बार ही बच जाता है। आफ्टर दैट हेल नाइट जस्ट गोज बर्जर्क लाइक पागल की तरह बजा हुआ जेवियर के ऊपर। जेवियर अटैक को डॉज करे जा रहा है। इस अटैक से बस तो जेवियर बोल रहा है कि भाई ये कोई ना स्वॉर्ड टेक्निक वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहा है, ये बस अंधाधुंध मेरे ऊपर बजा हुआ है, तब भी बहुत मुश्किल हो रहा है मुझसे से बचने में। ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड उसके पैर भी नहीं है अभी, वो साला लंगड़ा होकर इतना स्ट्रॉन्ग है और शायद उसके पैर समन नहीं हुआ, घोड़ा समन नहीं हुआ, शायद वो पूरी पावर का भी समन नहीं हुआ है। एनीवेज जेवियर बोलता है मुझे कुछ गैप क्रिएट करना पड़ा काउंटर अटैक के लिए, तो वो अपना माना वाला डैगर फेंक के मारता है इस पे। हेल नाइट उसे कैच करता है और जेवियर को मौका मिल जाता है उस पे अटैक करने का। तो लोंडा बिल्कुल जैसे क्रिकेट प्लेयर छक्के मारने वाले होते हैं इस टेंस में आता है स्विंग करने के लिए। जेवियर का ऑरा ब्लेड ना यहाँ से यहाँ तक आता है, अगले पल हेल नाइट गायब। जेवियर डजंट इवन नो वो कहाँ गया है, वो इतनी तेज मूव कर रहा है। हम देखते हैं साला जमीन के अंदर से निकल रहा है, लाइक अपना ब्लेड जेवियर मारने वाला जमीन के अंदर से। जेवियर इसके ब्लेड को डिफ्लेक्ट करता है और जेवियर ने काफी ज्यादा दम लगाया था इस अटैक में, तो इस अटैक से हेल नाइट की ब्लेड छूट जाती है। एंड आफ्टर दैट जेवियर विद हिज फुल फोर्स स्विंग स्ट्रेट टू द हेड ऑफ हेल नाइट, बट वो जेवियर का पैर पकड़ खींच लेता है, जेवियर का बैलेंस खराब हो जाता है। तभी जेवियर मन में बोलता है शायद ये मुझे जमीन पे स्लैम करेगा, तो डैमेज को अवॉइड करने के लिए मैं अपने माना को अपनी बॉडी पे चढ़ा लूंगा। एंड जैसे जेवियर ट्रैक करता है वो फेल हो जाता है बिकॉज हेल नाइट की बॉडी के अंदर जो माना है वो जेवियर का माना ब्लॉक कर रहा है बाहर आने से। तो बस हेल नाइट जेवियर को जमीन में दे मारता है और जेवियर को बहुत डैमेज होता है, लाइक खून उगल देता है वो तो। और ये हेल नाइट ये नहीं रुकता, पहले राइट में मार रहा फिर लेफ्ट में दे मारता है। आफ्टर दैट अनदर स्लैम। जेवियर की हालत खराब हो चुकी है। हेल नाइट उसके सामने बोलता है जेवियर मजा बहुत आया मेरे को और हाँ मैं तेरा नाम हमेशा याद रखूंगा। इसका मतलब हेल नाइट जेवियर को मारने वाला और डायरेक्टली बोल रहा है कि आई एम द विनर जस्ट लाइक दैट बाइंडिंग वॉकिंग सेट कि मैं तो याद रहूंगा गोजो। खैर हेल नाइट अभी अपनी स्वॉर्ड पिक करता है, तो स्वॉर्ड मेरे को आज तक की स्वॉर्ड की तरह लगता है। एनीवेज बिफोर ही स्टैब्स जेवियर वो बोलता है फिर से फाइट करेंगे हम हेल के अंदर, इसके बाद घुचुक। बट ही मिसेस क्योंकि यहाँ कोई आता जो बोलता है ओए स्केलेटन इधर देख साले। हेल नाइट रुक जाता है, वो पीछे देखता है, पीछे खड़ा अपना लॉयड जो बोल रहा है जितना मुझे पता है अगर समनर मरा तो जो समन हुआ है वो वापस चला जाएगा हेल में। और अभी लॉयड ने कैनावारो एक गर्दन में अपना फावड़ा रखा हुआ है। भाई ये लॉयड प्रूफ कर रहा है कि फावड़ा वन ऑफ द बेस्ट वेपन है, डिफेंस अटैक सब होता है इससे, खुदाई भी होती है। पहले बंदे अटैक ब्लॉक करो फिर उसे मारो फिर उसकी खबर खोद भी दो। एब्सोल्यूट सिनेमा। खेलौड़ा के बोलते हैं 3 तक गिनूंगा मेरे नाइट से हट वरना इसका सर तेरे हाथ पकड़ा दूंगा मैं। कैनावारो चिल्ला रहा है मेरे को छोड़ दे एंड ऑल दैट। हेल नाइट को देखते हुए सोच रहा है ये साला है कौन। लॉयड इतने स्कैरी एक्सप्रेशन बना रहा है कि हेल नाइट ही बोल रहा है ओके दैट इज स्कैरी। ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सर में और सर काट देगा और सो ग्राइंड करके पी भी जाएगा। हेल नाइट ये लॉयड के बारे में बोल रहा है, उसको पता है कि असली सेतन कौन है। वो आके लॉयड को बोलता तू साले है कौन, तेरे अपीयरेंस और तेरे बोलने के मैनर से लग रहा है कि तू खुद हेल से आया है। ऑफ कोर्स ना तुम लोगों को पता है लॉर्ड कितना अच्छा है आर्गुमेंट्स वगैरह के अंदर। तो वो जब से बात है वो बोलता है एक। हेल नाइट को गुस्सा आता है, वो कुछ माना बीम वगैरह थ्रो करता है, लॉर्ड साइड में कूदे बच जाता है उससे, पर कैनावारो उसका लेफ्ट पार्ट ऑलमोस्ट खत्म। भाई कुछ ज्यादा एनिमे के रेफरेंस कैच नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज टोजी। ऑल्सो हेल नाइट ने अपने समनर पे अटैक कर दिया बट ही नोज एवरीथिंग। वो बोलता है जब तक वो सांस ले रहा है तब तक मैं यहाँ पे रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो मर भी जाता है तभी जो रिवर्स समन वाला रिचुअल है उसमें 40 मिनट लगते हैं और इस 40 मिनट के अंदर वो
पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लॉर्ड इसकी बात सुन के मन में बोलता है ओके मेरी एक स्ट्रैटेजी फेल हो गई, अब क्या करूं मैं। मौके का फायदा उठा के जेवियर हेल नाइट पर अटैक थ्रू करता है, बट वो एक स्विंग करता है और जेवियर उड़ा दे इसने। भाई दिस हेल नाइट इज एक्चुअली डैम स्ट्रॉन्ग। इतना डैमेज लेने के बाद भी जेवियर खड़ा हो रहता है, तो लॉर्ड जेवियर को बोलता है भाई तू मत लड़ और मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ। बट जेवियर ने आने पहले लॉर्ड को प्रॉमिस करा है कि एक पल को मैं मरने को रेडी हो जाऊंगा पर तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। तो जेवियर आपस खड़ा होता है एंड लॉर्ड नोस जेवियर नहीं रुकने वाला। जेवियर मन में बोलता है मुझे पता है वो यहाँ पे है, सो आई कैन विन। जेवियर एन नंबर ऑफ टाइम दे चुका कि जब भी लॉर्ड उठाता है ये लोग जीतते ही जीतते हैं। तो वहां पे तो लॉर्ड थोड़ा सा माना ब्लास्ट थ्रो करता है हेल नाइट पे, जो वो बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। लॉर्ड के पीछे आके फुटता है वो। आफ्टर दैट ये हरामखोर जेवियर को काटने वाला होता है, बट लॉर्ड इसके पीछे से पत्ती बैठ जाता है। हेल नाइट बोलता है तू पागल है भाई, तूने मुझे टच करा है, मैं एक हेल का बीइंग हूँ। जो मेरे अंदर डार्कनेस वाला माना है वो तेरा हार्ट को कंटामिनेट कर देगा और तू मारा जाएगा। देखो यू नो वी नो लॉर्ड बिना सोच समझे कुछ भी नहीं करता। उसने नॉवल में पक्का पढ़ा होगा हेल नाइट को कैसे हरा जा सकता है। सो लॉर्ड सेज दैट इज स्कैरी बट टू बैड, क्योंकि मैं ऑलरेडी 50 बार ब्लैक माना को प्योरीफाई कर चुका हूँ। लॉर्ड की बात सुन के हेल नाइट बसे छूटने शुरू हो जाते हैं। ही भी लाइक ये क्या जानवर है, ये क्या चीज है, Who the hell is this dude? ना हमने देखा हेल नाइट को काट दो बसे रिस्टोर हो जाएगा वो, बट अगर वो सारा माना ही ले लिया तो नहीं होने वाला ना। एंड लॉर्ड इज एग्जैक्टली डूइंग दैट। हेल नाइट को वो चीज पता था, वो लॉर्ड को पकड़ने ट्राई करता है पर लॉर्ड दूसरी साइड आ जाता है और ये एक्सप्रेशंस ओ माय गॉड। हेल नाइट उस साइड पर नहीं उठा तो दूसरी साइड आता है फिर साला। अभी इस टाइम ना लॉर्ड हेल नाइट के बिल्कुल सर के पीछे है, तो हेल नाइट ऐसे पीछे मारने ट्राई करता है लॉर्ड पे और ये साला पूरा उल्टा घूम के उसके पैर पकड़ लेता है। तो हेल नाइट अपने नीचे ब्लेड थ्रो करता है, फिर ऊपर आ जाता है। ऊपर आके बोलता है हेलो। हेल नाइट कुछ भी कर ले वो इसको पकड़ ही नहीं पा रहा। भाई एक क्रीचर आया हेल से, लॉर्ड उसको परेशान कर रहा है, सोचो तुम। खैर लॉर्ड बोलता है ओए तू कुछ भूल रहा है शायद। हेल नाइट क्या भूल रहा है, जेवियर के बारे में। जेवियर कंप्लीटली रिकवर हो चुका है और अभी वो हेल नाइट पे अटैक थ्रो करने वाला होता है। हेल नाइट को पता है जेवियर में दम है, वो डैमेज कर सकता है, तो बोलता है मुझे अटैक को ब्लॉक करना ही पड़ेगा। बट लॉर्ड उसे दोनों हाथ जकड़ लेता है, जिससे ब्लेड प्रॉपर्ली ऊपर नहीं कर पाता और अच्छा सा कट मार जाए जेवियर इसको। ऑफ कोर्स हेल नाइट कैन रिकवर, बट आई थिंक कुछ प्योर माना वाला वगैरह सीन होगा। वो उसने और ब्लेड से डैमेज करा है हेल नाइट को, वो चिल्ला भी रहा है, दर्द हुआ उसको। इसके बाद जेवियर एक और बार अटैक थ्रो करता है इस पे, बट हेल नाइट कूद के बच जाता है इस अटैक से। आफ्टर दैट जेवियर ट्राइज अगेन और ये साला हवा में मिड एयर डॉज कर लेता है इस अटैक को। वेल वो डॉज नहीं कर रहा, वो एक्चुअली टेलीपोर्ट कर रहा है। हेल नाइट बोलता है मैं टेलीपोर्ट कर रहा हूं, तो अब भी तू मेरा चिपका क्यों हुआ है। लॉर्ड बोलता तेरे ऊपर तेरा आर्मर और स्वॉर्ड है ना, तो मेरे में गलती क्यों निकाल रहा है बे। इंस्टेड लॉर्ड बोला जो मेरा टच में रहेगा उससे सिंपल बात टेलीपोर्ट होगा। डोंट बी स्टूपिड हेल नाइट। खैर अभी जेवियर एक और अटैक करने आता है हेल नाइट पे। लॉर्ड बोलता है जेवियर इस टाइम ज्यादा तेज मूव कर रहा है, इतना वो करता है, मतलब स्पीड बढ़ चुका लॉन्डे की। बट हेल नाइट गॉट टेलीपोर्टेशन, तो जेवियर से हिट कर दे वो तो नामुमकिन बात है। और दिस टाइम लॉर्ड भी अपनी प्योरीफाई वाली लिमिट रीच कर चुका है ये ब्लैक माना की। अगर उसने कुछ नहीं करा तो ये लोग हार जाएंगे। बस अभी मैसेंजर अपीयर होता है जो कोई क्लॉज एक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट डिमांड करता है। लॉर्ड डजंट अंडरस्टैंड ये क्या है और वो प्रूव भी नहीं करता, बट समहाउ खुद ही वो प्रूव हो जाती है। और ये क्लॉज जो है इसके अंदर मैसेंजर पर्सनल एडवाइस देता है लॉर्ड को। पर्सनल एडवाइस ये है सुहो किम गाना गा, अगर तू गाएगा तो जीत जाएगा। लॉर्ड मन में बोलता है मैं गाना गाऊं, ये क्या बकवास है। खैर दूसरी साइड जेवियर अंधों की तरह इस पर अटैक थ्रो कर रहा है और टेलीपोर्ट सब अटैक से बचे जा रहा है। अब कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर ही लो ना। तो लॉर्ड स्टार्ट्स टू सिंग, पता नहीं क्या गा रहा है, यू आर समवन हु आर बोर्न टू बी लव्ड, और इसके गाते ही हेल नाइट की माँ बहने को जाती है। वो कह रहा है ये कौन बेसुरा गा रहा है भाई, ये कौन सा जादू है, मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। उसके भाई वो कांपना से क्या कर रहा है लॉर्ड। लॉर्ड जितना तेज गा रहा है उतना ज्यादा हेल नाइट को दर्द हो रहा है। मतलब लॉर्ड गॉट दैट स्पेशल एबिलिटी, जैसे पोकेमोन था ना वो जिगलीपफ वही नाम था उसका, जो वो सुलाता था। लॉर्ड के पास एबिलिटी है, वो सबकी माँ बहने कर सकता है। इतनी गंदी आवाज है इसकी। हेल नाइट का दिमाग खराब हो रहा है, उसने कान पे हाथ लगा लिए और बोल रहा है भाई ये नहीं गा सकता, चुप हो जा मत गा प्लीज। बट हाँ लॉर्ड अब भी गा जा रहा है और मन में बोलता है शायद जो गाने हैं वो इन हेल बीइंग पे फिट करते हैं। तो जेवियर फटाक से मार साड़े को। वो जेवियर को देखता है उसके भी दिमाग खराब हो चुका है। इसी पॉइंट पे लॉर्ड बोलते सुहो किम बताते हैं कि आई एक्चुअली नो दिस, इवन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कभी तेरे गाने गाने का मौका मिले किसके सामने भी मत गाइयो तू। लेकिन एक बार वो अपनी क्लास वगैरह में था, मतलब सिंगिंग के एंड ऑल दैट, उसने गाना गाया और प्रोफेसर को इतना गुस्सा आया उसने पियानो ही फेंक के मारा इस पे। एक बार उसने चर्च में गाया और जो क्या बोलते हैं प्रीस्ट था उसको लगा साला डीमन आ चुका है कोई, तो उसने हॉली वाटर फेंक के मारा सुहो किम पे। तो तुम देख रहे हो लॉर्ड पे एक टैलेंट है, ही गॉट समथिंग विद इन हिम, और वो है सबसे ज्यादा बेसुरा आदमी। लॉर्ड अभी रो रहा है
बट स्टिल वो गा रहा है। जो भी है, जेवियर को भी लॉर्ड की सुंदर मेलोडी ना सुनाई दे, इसलिए अपने कान के आसपास कुछ वो मैजिक स्पेल कास्ट करता है। मोस्ट प्रॉब्ली डेफ हो जाएगा कुछ देर के लिए। मीनवाइल दूसरी साइड लॉर्ड इसको स्लैम करते जमीन पे और अगले पल जेवियर इसमें अपनी ऑरा ब्लेड घुसा देता है। नॉट ओनली दैट, ही आल्सो एट दिस वेरी मोमेंट थ्रोज ऑरा ब्लास्ट। तो यार हेल नाइट कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है यहाँ से, कुछ नामो निशान नहीं बचता उसका। उस जगह पे बस और बस जेवियर खड़ा हुआ है। लॉर्ड जेवियर के पास आ रहा होता है, पर जेवियर बोलता है वो अब भी नहीं मारा, मतलब वापस स्पॉन होगा, राइट? हमारे आसपास देखो, आपको माना महसूस हो रहा होगा। वेल या इनके पीछे वापस समन हो तो रहा है। जेवियर जाता वापस से लड़ने, पर लॉर्ड बोलते चिंता मत कर, ही वोंट सर्वाइव। जेवियर बोलता है पागल हो, आपने देखा ना कितना स्ट्रॉन्ग है वो मेरे ब्लास्ट तक को झेला था, सर उड़ा था, तब भी वापस रिस्पॉन हो गया था। एंड लॉर्ड विद फुल कॉन्फिडेंस सेज आज शर्त लगा ले, मैं बोल रहा हूँ वो वापस जिंदा नहीं होगा। आई एम हेला क्यूरियस, इतने कॉन्फिडेंस आती है बात क्यों बोल रहा है? क्या लॉर्ड अभी अपना फावड़ा उठाते हुए बोलता है अगर वो सर्वाइव कर गया तो अगले 1 साल तक मैं तेरी गुलामी करूंगा। बट जैसा मैंने बोला, अगर वो सर्वाइव नहीं करता तो जब हम घर जाएंगे तो वापस से लड़की वाले भेस में आना पड़ेगा। डील? एंड जेवियर सेज ठीक है, बट ना पास मत जाओ उसके। जैसे जेवियर बोलता है ठीक है, बेट ऑन। 3 कंसेक्यूटिव माना ब्लास्ट आसमान में थ्रो करता है। तुम समझ हो क्या करेगा? फिर से अपनी सुपर चार्ज एबिलिटी यूज करेगा। वही करता है और सारा माना सक करना शुरू हो जाता है हेल नाइट से। जेवियर भी ये बात समझ आता है, हेल नाइट का माना सक हो रहा है। ब्लैक ये कार करते हैं भाई, वो बोल तू गधा साले, तू मेरा माना हैंडल नहीं कर पाएगा। थोड़ा डैमेज तो हो रहा लॉर्ड को, मुंह से खून बाहर आ रहा है उसके। लॉर्ड बोलता है कि ये बहुत सारा और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, बट अभी मेरे पास बस और बस यही सोल्यूशन अवेलेबल है। तो लॉर्ड नहीं रुकता और सारा माना इसका अब्सॉर्ब करे जा रहा है। बट आई थिंक हेल नाइट का जो माना अब्सॉर्ब करने का रेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। बिकॉज हेल नाइट सेज मैं सेंस कर पा रहा हूँ तेरे को तो फील हो रहा है तू हारने वाला है, क्यों? बट लॉर्ड फिर भी नहीं रुक रहा, उसके मुंह से और खून बाहर आ रहा है। सो जेवियर कम्स इन सपोर्ट, नॉट ओनली हिम, सिलूरिया टू। सिलूरिया ब्लेसिंग ऑफ लाइफ करे कुछ मैजिक कास्ट करते हैं लॉर्ड के ऊपर, और ये देख के मोस्ट प्रोबेबली वो हील ही कर रही है लॉर्ड को। खैर जो भी है, जेवियर और सिलूरिया की हेल्प के चलते लॉर्ड सारा का सारा इसका माना सक कर लेता है। एंड आफ्टर दैट ही कोलैप्स एज ऑलवेज। सिलूरिया चिंता कर रही होती है कि मास्टर लॉर्ड बेहोश हो गए। एंड जेवियर सेज अरे चिंता मत करो, हर बार जीतने के बाद ऐसा करते हैं, ये सॉर्ट ऑफ इनकी विक्ट्री सेरेमनी है। सिलूरिया बोल रही है आप इनके नाइट हो, कैसे बोल सकते हो? चाहे कुछ भी आपको चिंता तो होनी चाहिए ना इनकी। जेवियर बोलता है मेरे को चिंता है इनकी, पर मुझे पता कैसे इंसान है ये। सो या यू डोंट वरी अबाउट इट। एनीवे सही मैसेंजर बोलता तुमने एक हेल नाइट को हराया है। द किंग ऑफ हेल इज अमेज्ड बाय दिस इनक्रेडिबल फीट। सो द किंग ऑफ हेल वांट्स यू नाउ। द किंग ऑफ हेल वांट्स लॉर्ड नाउ। लोगों को जॉब नहीं मिल रही, इसको जॉब कम मिल रही है, सीधा नरक में। खैर जो भी, इसके बाद हम आफ्टर मैच देखते हैं सब चीजों का। हमें पता लगा सबसे पहले तो कैनावारो को अरेस्ट कर लिया, समहाउ दिस डूड सर्वाइव्ड। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कंस्ट्रक्शन रुक गई भाइयों, वो नहीं रुकनी चाहिए थी लॉर्ड की। जो वो नंबर 1 वॉल्स बनी थी उसमें सबका माना सक हुआ, तो वर्कर वगैरह उनमें भी दम नहीं रहा, उनका भी माना सक हो गया। एंड नाउ नो वन कैन वर्क। लॉर्ड सर खुआते हुए बोल रहा होता है मुझे पता ऐसा होगा तो मैंने अपने कंट्री से वर्कर्स वगैरह क्यों नहीं बुलाया इधर यार, बट स्टिल मुझे कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। और तो कुछ दिनों आगे का सीन है, बिकॉज़ लॉर्ड आता है वो काफी दिनों बाद उठा, मुझे कुछ नई एबिलिटीज भी मिली है, और जब वो उठाता है तब का सीन। मैं सीधे बताता है कि तूने बहुत सारा माना अब्सॉर्ब करा है हेल नाइट का, तो लॉर्ड को जो नई स्किल मिली थी अनडेड डोमिनेशन, वो अपग्रेड हो गई है टू इंडिविजुअल स्किल। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पे कोई अनडेड है तो उससे वो फ्री लेबर करवा पाएगा। दैट इज अ जैकपॉट। ऑल्सो लॉर्ड को एक टाइटल भी मिला नया, दुनिया का सबसे बेसुरा सिंगर। लॉर्ड बोलता है टाइटल दे रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है तू। जो भी फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी लॉर्ड सोच रहा है उसे एक एबिलिटी मिल तो गई है, मतलब अनडेड को कंट्रोल कर सकता है, पर मिलने कम वाले अनडेड उसे, तो उसे फॉर अ सेकंड लगता है कि यूजलेस एबिलिटी है ये बस आईने में देख के कूल लगती है, उसकी एक आंख ग्लो रही है, आई मीन या प्रिटी कूल, राइट, प्रिटी कूल। खैर तभी रात में दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, लॉर्ड खोलता है और सामने ये लोग खड़े हैं, फ्यू स्केलेटन्स विदाउट एनी हेड, आई मीन नॉट फ्यू, अ लॉट ऑफ देम। लॉर्ड पूछता है तुम कौन हो भाई? इसका स्केलेटन हिलता है, हेड फॉर्म होने जाता है और बोलता है वी आर। लॉर्ड बोलता है ए भाई दैट इज ग्रोस। तो बोलने के बजाय ये अनडेड स्केलेटन साले कार्डबोर्ड पेपर उठा लाया, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, बता रहे हैं हम वो घोस्ट हैं who lost their body to hell reincarnation। ये विदाउट हेड वाले स्केलेटन्स बोलते हैं हम तो ऐसी हान रहे थे, तभी हम आपके प्रेजेंस फील हुई, हमें लगा आप हमारे कुछ कर सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। लॉर्ड बोलता है ओह क्या ये? बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वजह से हमें नई बॉडीज मिली है, थैंक यू। आगे स्केलेटन्स बोलते हैं तुमसे मिलने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी सोल को शांति मिल चुकी है। वेल इन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है? बिकॉज जो लॉर्ड ने वो हेड निकाल लेते खोद खोद के, उसने प्रॉपर्ली सबको दफनाया था, तो यार ही एक्चुअली डिड अ गुड जॉब। आगे अनडेड बोलते हैं पास्ट में क्या होता हमें कुछ याद नहीं, वी डोंट हैव एनी मेमोरी, नाउ वी हैव पर्पस। सो हम अलग हो जाएंगे, हंटेंगे दुनिया में जब तक कोई हमें एक्सरसाइज नहीं कर देता। आफ्टर दैट दे ऑल बो डाउन। लॉर्ड को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं वो, बट हम वो लॉर्ड को बोलते हैं प्लीज आप हमको अपने साथ रखो और हमें मौका दो आपकी काइंडनेस को रीपे करने का। लॉर्ड बोलता है मैं तुम्हें काम दूंगा और तुम्हें पैसे चाहिए उसके बदले। वो बोलते हैं हम घोस्ट हमें करेंगे पैसों का। देन लॉर्ड से तो तुम्हें खाना
रहना चाहिए। वो कहता है मेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है भाई। तो लॉयड बोलता है तुम्हें कोई जगह चाहिए रहने के लिए, और वो कहता है हाँ एक कॉफिन सही रहेगा। लॉयड स्माइल्स एंड सेज बढ़िया, आज और अभी से तुम फ्रंटेरा कंट्री के स्केलेटन हेड स्क्वाड हो। सॉरी खाली स्केलेटन स्क्वाड, हेड तो है नहीं बेचारों पे। दे ऑल थैंक्स लॉयड, बट ऑन द अदर हैंड आवर होमी इज डैम हैप्पी बिकॉज़ ऐसे स्लेव्स मिल गए जिनको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा उसको। जेवर भी सब कुछ होते हुए देख रहा है और अगले पल वापस हो जाता है, बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सोने दो आप। नाउ अगले ही दिन लॉयड इनसे काम करवाना शुरू करता है और वो बताता है कि भाई दे आर द बेस्ट, दे कीप ऑन वर्किंग ना ये थकते ना ये सोते ना कुछ खाते, बस काम करते रहते। तो हाँ एक नर्क से आया बीइंग तो बड़ा खुश है। लॉयड आगे जे बोलता है सबसे बढ़िया बात इन्हें मुझे पे करने की जरूरत भी नहीं है। खैर इसके बाद लॉयड बताता है काउंट नमारान जो यहाँ का लीडर है अपने स्ट्रेंथ गेन करी, वो आया कंस्ट्रक्शन वर्क देखने और अनडेड को देख के वो बेहोश हो गया। लॉयड थोड़ा कूल बनने ट्राई करता है और बोलता है ये है मेरे स्पिरिट लेबर्स, मैं एक समनिंग जीनियस हूँ। तुम्हें आंख दिख रही है जो ग्लो कर रही है, आई मीन फ्लेक्स करने की चीज तो है। देखो काउंट नमारान बोलता है मैंने और भी समनिंग जीनियस देखे हैं ऐसे वैसे तो, पर हाँ मैंने ऐसी ग्लोइंग आई कभी नहीं देखी। लॉयड बोलता है अच्छा तेरी बेटी जीनियस पर मैं नहीं, तेरी बेटी फायर एमिट कर सकती है आंखों से वो ठीक है पर मैं नहीं कर सकता। अच्छा तो हाँ नमारान माफी मांगता है इससे कि ओके आई एम सॉरी। खरा के लॉयड बताता है कि जैसे विंटर्स आई स्नोफॉल होना शुरू हुआ और इन्हें एंकर वगैरह बोल लेते वो फाइनल डिलीवर हो गए। तो नमारान क्लिफ स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में चला गया। सी शिफ्ट होता है हमें भी जेवर को देख रहा है जो अपने हाथ को देख रहा है। उसे वो मोमेंट याद आ रहा है जब सिल्वर ने उसकी हेल्प करी थी, मतलब उसकी और लॉयड की। अगले पल में सिल्वर खुद ही आ जाती है। जेवर बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एकदम सही जा रही है, अगर आपको और जानना है मैं लॉयड सर को बुला लूंगा यहाँ पे। बट बोलते हैं नहीं मैं एक्चुअली तुमसे मिलने आई थी। जेवर बोलता है मुझसे, पर क्यों? सिल्वर थोड़ा शर्माते हुए बोलती है जैसे तू अपना माना यूज करता है वैसा मैंने इसको करते हुए देखा नहीं है, और तू मेरे को सिखाएगा तो मेरी मेज स्किल्स भी थोड़ी इंप्रूव हो पाएंगी। जेवियर थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल आपको जो सीखना है मैं सिखा सकता हूँ। ये सब कुछ होते हुए लॉयड दूर से देख रहा है। यहाँ तो इन्हें काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग मिली है, पर एक्चुअल नॉवल के अंदर सिल्यूरिया मर गई थी और सिल्यूरिया के मरने के बाद जेवर ने काफी टफ टाइम फेस करा, बट वो समझ गया था ही इज डेस्टिन्ड टू वॉक दिस पाथ अलोन। उसे अकेले ही लड़ना है और अकेले ही आगे बढ़ना है। जेवर को तो नॉवेल्स में लगता था कि वो जिस किसी के पास आएगा वो पर्सन वो खो देगा, बट बिकॉज ऑफ लॉयड एवरीथिंग हैज चेंज्ड। जेवियर खुश है और उसे खुशी में लॉयड की भी खुशी है एंड वाइस वर्सा। कहते हैं थोड़ा सा टाइम स्किप और जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। लॉयड वाले जब तक रिपेयर वर्क टाइम टू टाइम होता रहेगा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में लॉयड काउंट नमारान को शुक्रिया भी करता है फॉर पेइंग द कॉस्ट एज यू प्रॉमिस्ड, और सारा पैसा वगैरह इनका सामान वगैरह है लॉयड और जेवियर का वो स्केलेटन स्क्वाड ही भर रही है। भाई लॉयड को तो बल्ले बल्ले उनको ऐसे लोग मिल गए जिनको ना पे करना ना खिलाना ना थकने वाले ना ही वो रेस्ट लेते। खैर इसके बाद काउंट नमारान पूरे स्टेट के लोगों को दिखाता है कि किन लोगों ने बचाया उसको एंड एवरीवन इज चीयरिंग फॉर लॉयड, हिप हिप हुर्रे एंड ऑल दैट। नीचे देखो स्केलेटन वो भी कर रहे हैं ये मास्टर लॉयड। लॉयड ऐसा करता है कि अरे यार आप लोगों का शुक्रिया, पर मन में बोल रहा है मुझे बहुत मिला है इस बार, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। खैर इससे पहले लोग निकले काउंट नमारान से क्या तू मेरा दामाद बनना चाहेगा, मेरी बेटे शादी कर और अगला काउंट नमारान बन जा। लॉयड बहुत रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज करता है इसको। वो बोलता है मुझे अगला काउंट नमारान बनने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास उस रोल के लिए ऑलरेडी कोई है एक बहुत पावरफुल में, वो सिल्यूरिया की बात कर रहा है। पर मन में वो बोल रहा है अबे पागल है साले तू, मैं घर जाऊंगा अयाशी करूंगा ये थोड़ा करूंगा बैठ के, मैं क्या कोई स्टेट संभाल लो। खैर इसके बाद ये निकल रहे होते हैं और निकलने से पहले जेब और सिल्यूरिया की आखिरी बार नजरें मिलती हैं। तभी लॉयड बोलता है ओए एक उधर रह तो रह सकता है, मैं कुछ बोल लूंगा नहीं तेरे को, तो इधर बहुत जल्दी रैंक्स भी क्लाइम कर लेगा। जेब बोलता है थोड़ा डार्क मार तुम्हारे दिमाग में चढ़ चुका है, तुम पागल हो गए हो क्या, जब तक मैं मन नहीं जाता आई एम गोना बी द नाइट ऑफ फ्रंटेरा। सो या जेवियर अपने प्यार से भी ऊपर फ्रंटेरा वालों को रखता है। आई मीन नॉवल में हमने देखा और इसमें भी हम देख रहे हैं कि इनका बॉन्ड था एक बहुत अच्छा खासा, लाइक मे बी इनकी शादी हो जाती, बट जेवियर रिफ्यूज। खैर अभी लॉर्ड बोलता है और अगर ये मेरा ऑर्डर हुआ तो, एंड जेवियर सेज मैं नहीं मानने वाला, मेरा गला काट दो फिर भी नहीं मानूंगा। लॉर्ड मन में बोलता है क्या है यार ये आदमी, क्या जो भी अच्छा चलते हैं। तो हाँ ये लोग निकलते हैं और कुछ दिनों बाद पहुंचते हैं फ्रंटेरा स्टेट में। लॉर्ड के माँ बाप भागते भागते आते हैं उसे ग्रीट करने। लॉर्ड वाले तो क्लियर करता है कि ये स्पिरिट मैंने समन करा है इनको। लॉर्ड का बाप बोलता है वो तो ठीक है लॉर्ड मैं समझ गया, बट जेवियर तुझे क्या हुआ, तुम लोगों को याद होगा नहीं क्या बेट लगी थी। बस जेवियर मन में बोल रहा है काश मैं सोच के वहां बोलता उस टाइम। लॉर्ड का बाप जेवियर के पास चल के आता है, उसे हक करता है और बोलता है जेवियर तेरे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, तूने सब कुछ छुपा के रखा, बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। जेवियर बोल रहा है नहीं आप गलत समझ रहे हो। लॉर्ड का बाप बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ गलत नहीं समझा और कुछ गलत नहीं है भाई बिल्कुल नहीं, तू बस थोड़ा लगा हमसे और कोई बड़ी बात नहीं है। जेवियर बोल रहा है अरे यार, और लॉर्ड वो फुल मजे ले रहा है।
खैर जीवर के बाद लॉर्ड के माँ बाप उसे भी घर लगाते हैं। लॉर्ड बोलता है मैं बहुत खुशी वापस आ गया, मैं साथ में हमने बहुत पैसा कमाया, तो अब फाइनली मैं वो ऐश की जिंदगी जी पाऊंगा। अब देखो स्कैमर लोग स्कैम करता है, थोड़ा स्कैमर है तो होना चाहिए ना। इससे पहले लॉर्ड अपने मैनेजर में एंटर करे, योर हाइनेस का मैसेंजर आ जाता है इधर, जो बोलता है योर हाइनेस ने मैसेज भेजा है लॉर्ड फ्रंटेरा को। द थिंग इज लॉर्ड फ्रंटेरा को सेलेक्ट करा गया है एक टीम के साथ और वो जाने वाले हैं एस्फाहान। लॉर्ड बोलता है क्या, एंड द मैसेंजर सेज और चलना है हमें कल नहीं परसों नहीं अभी के अभी। तो हाँ गार्ड्स इसको पकड़ते हैं और ले जाते हैं। अबे यार बेचारा अभी तो आया था ऐश करने, ले गए इसको साले को स्ट्रॉ हैट पहनाई और लेकर रो रहा है। क्या यार कम ऑन। नाउ ये नमरन स्टेट वाली आर्क इसके साथ खत्म होती है, इसके आगे हम एस्फाहान वाली आर्क कंटिन्यू करेंगे जो अगली वीडियो में आएगी। पर अब बता तो मैं ये आर्क कैसी लगी भाई। जस्ट इमेजिन कोई हेल से भी आया है और लॉयड उसके साथ तक स्कैम कर दिया। सबसे पहले तो प्रॉपर्ली समन नहीं होने दिया, उसके बाद उसको माना अब्सॉर्ब करता रहा, उसके पकड़ में नहीं आया। उसके बाद लॉर्ड ने गाना गाना शुरू करा और बस। मैं वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब मैं एक पार्ट पे आया ना कि लॉर्ड गाना गाना शुरू हुआ, आई डोंट नो व्हाई बट मेरी ओबीएस की रिकॉर्डिंग लैग करने लग गई। आई एम लाइक हेलो साढ़े तेरा गाना मेरी ओबीएस की रिकॉर्डिंग को इफेक्ट कर रहा है, बड़ी आर यू रियल। इसके बाद इतनी गंदी है मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो रही थी। सोचो खैर जो भी उम्मीद वाली वीडियो इतनी थी। जय मैं चैनल की वीडियो में मिलता हूं। सवनारा। ऑल्सो बिफोर द वीडियो एंड हमें एक चीज के बारे में तो पता ही नहीं चला, जो फ्रंटेरा स्टेट है इसके अंदर जो वो डेड मास्टर डॉन्स डाल रखे थे जमीन के अंदर और वो नीचे गोट हेड, लाइक कैनोवारो ने वो क्यों करा था। कैनोवारो के अरेस्ट होने पे हमें उसका कुछ जवाब नहीं मिलता है, तो क्या कैनोवारो से कोई और बड़ी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है जो बाद में रिवील होगी। जो भी है उनका भी स्कैम ही होगा।